धन्यवाद रवि। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले भारतीय सेना द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की जानकारी। भारतीय सेना ने जिला रामबन के हाल मैदान में रोजगार की जानकारी संबंधित एक लेक्चर का आयोजन किया। लेक्चर का मकसद युवाओं को केंद्रीय, रियासती तथा यूटी सरकारों में विभिन्न नौकरियां इसके बारे में जानकारी देना था। 26 युवाओं ने इस आयोजन में भाग लिया। युवाओं को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स में अप्लाई करने और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया तथा सेना में भर्ती संबंधित जानकारी वाले पर्चे भी बांटे गए। सेना के इस आयोजन की स्थानीय लोगों ने, विशेषकर युवाओं ने प्रशंसा की। इस दौरान कोविड-19 संबंधी सभी नियमों का पालन किया गया। स्थानीय लोगों को हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में शिक्षित करने के लिए भारतीय सेना ने जिला राजौरी के थाना मंडी में इसी विषय पर एक लेक्चर का आयोजन किया। हाइजीन का संबंध ऐसी स्वच्छता से है जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है और रोगों को फैलने से रोका जा सकता है, जबकि सैनिटेशन का अभिप्राय इन परिस्थितियों से है जिसमें साफ पीने का पानी उपलब्ध हो और मल इत्यादि का सही ढंग से निपटान हो। सेना के इस आयोजन को विद्यार्थियों, स्कूल के स्टाफ ने तथा स्थानीय लोगों ने खूब सराहा। उन्होंने इस संबंध में जानकारी दिए जाने के लिए कृतज्ञता जताई और कहा कि यह जानकारी उन्हें सैनिटेशन और हाइजीन बनाए रखने में सहायता देगी। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने कलाल, रियासी में पीर पंजाल क्रॉस कंट्री लीग 2021 का आयोजन किया, जिसमें राजौरी और रियासी से 728 लोगों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का मकसद युवाओं में विश्वास पैदा करना, टीम भावना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में बताना था। रन फॉर रन में 1 से 14 वर्ष तक के प्रतिभागियों को 3 किलोमीटर तय करने थे, जबकि 15 से 18 वर्ष वालों को 5 किलोमीटर का फासला तय करना था। सबसे ज़्यादा प्रतिभागी 12 किलोमीटर की इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कंट्री इवेंट में थे। वेटरन्स के लिए भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन था। सभी वर्गों में पुरस्कारों का भी प्रावधान था। 12 किलोमीटर कैटेगरी के विनर्स और रनर अप को ट्रॉली सूटकेस दिए गए। तीसरी से छठी पोजीशन हासिल करने वालों को स्पोर्ट्स बैग दिए गए। एकल वर्ग में फर्स्ट रनर को 32 इंच का LED टीवी, दूसरे स्थान पर आने वालों को वॉशिंग मशीन तथा तीसरे स्थान पर रहने वालों को डेजर्ट कूलर दिए गए। 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वर्ग में जीतने वालों को बाइसाइकिल्स, ट्रैक सूट और ट्रॉली सूटकेस दिए गए। सभी प्रतिभागियों को कैप्स और स्पोर्ट्स शर्ट्स भी दी गईं। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन के लिए सेना का धन्यवाद किया। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूँ विजय गोस्वामी। जम्मू कश्मीर पहुंचा ओमिक्रॉन, एक साथ मिले 3 मामले, अलर्ट जारी। जम्मू की तालाब तिलों की कश्मीरी पंडित महिलाओं और केवी बानतालाब की 10वीं की छात्रा में हुई पुष्टि। तीनों का यात्रा इतिहास नहीं, रैंडम जांच में पुष्टि। आसपास के लोगों के होंगे टेस्ट। आज 2 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों तथा एक अंग्रेजी समाचार पत्र का यह पहला बड़ा समाचार है। समाचार पत्रों के अनुसार तीनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, शादी समारोह में लिया था भाग। 30 नवंबर को लिए गए थे सैंपल, करीब 21 दिन बाद आई रिपोर्ट। तीनों बिना लक्षण के संक्रमित थी, लेकिन रिपोर्ट में देरी के कारण इन तीनों से संक्रमण आगे फैलने की आशंका है। हालांकि तीनों इस समय नेगेटिव हो चुके हैं, परंतु ओमिक्रॉन के मामले सामने आने से चिंता है। जिन स्थानों पर मामले आए हैं वहां आसपास रहने वाले लोगों के बुधवार से टेस्ट शुरू किए जाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर में कल यानी मंगलवार को 104 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इनमें 78 कश्मीर और 26 जम्मू संभाग से हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। अब बिना मास्क घूमते पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपये और अगर फिर पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में कल एकीकृत कमान की बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति, LOC तथा IB पर घुसपैठ रोकने के प्रयासों पर चर्चा हुई। आज एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है ये। अन्य समाचार पत्रों के भी मुख्य पृष्ठों पर तो कहीं अंदर के पृष्ठों पर यह समाचार छपा है। समाचार पत्रों के अनुसार LG श्री मनोज सिन्हा ने कहा, प्रदेश में सुरक्षा और विश्वास के लिए सभी कदम उठाएं। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी घुसपैठ की कोशिशें, सीमा पर बढ़ गई ड्रोन गतिविधियां। बैठक में LG को दी गई जानकारी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। आज के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों के कुछ और प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत टीटवाल सेक्टर में LOC के पास संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर पाकिस्तानी सेना अपने इलाके में किलेबंदी मजबूत बनाने में जुटी है। उसने नए बंकर, निगरानी चौकियां और अन्य ढांचों का निर्माण शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के कड़े ऐतराज़ पर पाकिस्तान ने रोका काम। हालांकि मामले को लेकर दोनों ओर तनाव बना हुआ है।
गुपकार गठबंधन को जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का परिसीमन आयोग का मसौदा मंजूर नहीं। कहा, यह लोगों को बांटने वाला प्रस्ताव के खिलाफ 1 जनवरी को श्रीनगर में होगा प्रदर्शन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए JKAS, JKPS, JKFS का संयुक्त कैडर होगा। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इन तीनों सेवाओं के संयुक्त कैडर को मंजूरी दी। चुनाव सुधारों को संसद की हरी झंडी। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का रास्ता साफ। पारदर्शी होगी चुनाव प्रक्रिया। फर्जी वोटिंग पर लगेगी लगाम। नए वोटरों को मिलेंगे नाम जुड़वाने के साल में 4 मौके। पुलवामा में जैश के आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 सहयोगी गिरफ्तार। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे साथ हैं रानी ठाकुर। धन्यवाद विजय। कुछ अन्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को खारिज करें। आज डोगरी मान्यता दिवस है। इस संबंध में लेख समाचार पत्रों में छपे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार डोगरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला, लेकिन सरकारी भाषा की पहचान से अभी भी दूर। कोरोना के कारण रूपनगर तथा संजय नगर में बने कंटेनमेंट जोन, आवाजाही प्रतिबंधित, 100% RT-PCR परीक्षण होगा। पुलवामा में जैश के आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 सहयोगी गिरफ्तार। पाकिस्तानी दुष्प्रचार के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई। 20 YouTube चैनल्स के बाद 2 वेबसाइट ब्लॉक। पेंगोंग झील के पास चीन ने बनाए हेलीपैड व स्थायी बंकर। सैटेलाइट तस्वीरों से साजिश का खुलासा। सेना वापस लौटी। शहर सहित जिले भर में बिजली आपूर्ति बहाल। दिल्ली जम्मू रेल सेक्शन ठप। ट्रेनें रद्द होने पर जम्मू बस स्टैंड पर टिकट की मारामारी। जगती माइग्रेंट कैंप में हर रोज डोर टू डोर उठाया जाएगा कचरा, कहा मेयर श्री चंद्र मोहन गुप्ता ने। कल मान्यता दिवस पर भाजपा नेता व पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा ने नवीन डोगरी संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर चंचल शर्मा की लिखी पुस्तक का किया विमोचन। मौसम। खेल के पन्नों पर एक नज़र। भारोत्तोलक बिटिया बनी राष्ट्रमंडल चैंपियन। पूर्णिमा +87 किलो भार में खेल रही है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 229 किलो भार के साथ स्वर्ण जीतकर इसने अगले वर्ष होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी में भारत को 5-3 से हराकर जापान फाइनल में पहुंचा। मौसम। कश्मीर में कड़ाके की ठंड, चिले कलां शुरू। और अब तापमान। कल का अधिकतम तापमान था 18.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:31 पर और कल सूर्योदय 7:30 पर होगा।